एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है निष्ठा। मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ। आपके सामने स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, वहाँ जाके आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। आज की जो रीडिंग है ये है अबाउट जुपिटर ट्रांजिट। तो जुपिटर जो है हर 12 साल में अपनी ज़ोडिएक साइन को चेंज करता है। तो 12 ईयर्स वो एक ज़ोडिएक साइन में रहता है एंड देन इट चेंजेस इट्स पोजीशन टू अनदर ज़ोडिएक साइन। ठीक है, तो इस 15 मई को जुपिटर टॉरस साइन से निकलकर जेमिनी साइन तक मूव हो रहा है। तो इस ट्रांजिट में क्या गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए बन सकती हैं, वो हम आज की रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं पाइल सिलेक्शन से। आपके सामने स्क्रीन पर एक 3 इमेजेस आ रही होंगी। जो इमेज आपकी इंट्यूशन को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है वो आपकी पाइल है। अगर आप इमेजेस के बेसिस पर अपनी पाइल का सिलेक्शन आज नहीं कर पा रहे हैं तो आप ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग भी अपनी पाइल्स का सिलेक्शन कर सकते हैं, या फिर आप किसी लव्ड वन के लिए देख रहे हैं तो भी ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग आप आराम से उनके लिए रीडिंग देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने हर टाइम स्टैम्प को दिया हुआ है, वहाँ जाके आप क्लिक कीजिए अपनी रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है निष्ठा। मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ। आपके सामने स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, वहाँ जाके आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जो रीडिंग है, जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है फ्रॉम टॉरस साइन टू जेमिनी साइन, और ये 12 साल में एक बार होता है, इसलिए कुछ खास ज़रूर होगा आपकी लाइफ में। गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर आएंगी आपकी लाइफ में। कैसी वो गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो जानने की हम कोशिश कर रहे हैं इस रीडिंग में। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आई विल रिक्वेस्ट प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक दिस वीडियो, कमेंट फॉर दिस पाइल्स, फॉर क्लेमिंग दिस पाइल्स रीडिंग, एंड शेयर करना चाहें आप तो शेयर भी कर सकते हैं अपने लव्ड वंस के साथ इस रीडिंग को। पहला आपका कार्ड है Queen of Pentacles. Second card for you is the Star. Third card is Nine of Swords. तो इन कार्ड्स को देख के साफ पता चल रहा है कि एक आपकी कोई विश है जिसे आप बहुत टाइम से डिज़ायर कर रहे हैं। ये विश का फुलफिलमेंट हो रहा है। मटेरियल वेल्थ एंड अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है। जो आपकी वरीज थी, जो आपकी चिंताएं थी, वो सब दूर हो रही हैं। आप इस 9 ऑफ सोर्ड्स की स्टेट से बाहर आ जाएंगे। आपकी लाइफ में हीलिंग आ रही है, रिकवरी आ रही है, एंड आई कैन से लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है, जो ये मटेरियल वेल्थ आ रही है, ऐसे ही नहीं कि आपको ऐसी मिल जाएगी। आप अपने अंदर जो चेंजेस लेके आ रहे हैं 15 मई के बाद से आपके अंदर वो चेंजेस ज़रूर आएंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपकी इस विश फुलफिलमेंट को लेकर पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, द स्टार भी हीलिंग पावर को शो करता है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी हीलिंग एनर्जीज़ को शो करता है। तो बहुत स्ट्रांगली आप हील हो रहे हैं। तो आप में से कुछ लोग फिजिकली भी हील हो सकते हैं। ठीक है, जॉब में बहुत अच्छा हो रहा है। रिलेशनशिप्स में कोई आपकी डिज़ायर है, कोई विश है, दैट इज़ गेटिंग फुलफिल्ड। ओके, तो जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है वो यही है कि आप जो एक चीज़ को विश कर रहे हैं वो पूरी हो रही है। बस एक चीज़ है, जैसा आपने विश किया है हो सकता है एग्जैक्टली वैसे पूरी ना हो, कुछ और तरीके से पूरी हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप अपने करंट जॉब में, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, करंट जॉब में सोच रहे हैं कि इसमें कुछ मुझे चांस मिले, कोई अपॉर्चुनिटी मिले, पर वो ना मिल के आपको एक न्यू जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ठीक है, तो आप सोच रहे हैं मुझे प्रमोशन मिले, मेरी सैलरी में, मटेरियल वेल्थ में इंक्रीज़ हो, तो वो मटेरियल वेल्थ में इंक्रीज़ मे बी पॉसिबल आपका सेम जॉब में ना होकर अनदर जॉब में जाकर आपको मिले। तो उसके लिए आप मेहनत करें। ठीक है, 9 ऑफ सोर्ड्स कार्ड आपको रातों में जगते हुए दिखा रहा है, तो मेहनत कीजिए। अगर कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है उसके लिए मेहनत कीजिए, पर इस मेहनत को ज़ाया मत कीजिए एंग्जाइटी के थ्रू। ठीक है, एंग्जियस होकर, परेशान होकर कि कैसे होगा, क्या होगा, आप अपना काम कीजिए और भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, उन पर पूरा विश्वास रखिए। 10 स्टार कार्ड कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि आपको भगवान के ऊपर पूरा भरोसा होना चाहिए, पूरा विश्वास होना चाहिए कि वो जैसा करेंगे, जब करेंगे, सब आपके लिए बेस्ट होगा। सेरेंडिपिटी कार्ड आपको, ये जो कार्ड है ना, इसमें 4 लीफ क्लोवर है। ठीक है,
4 पत्तियों का एक क्लोवर होता है, 4 लीफ क्लोवर, इट्स अ वेरी लकी कार्ड टू गेट। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, साथ के साथ आप लकी भी हो रहे हैं, ठीक है। अब आप रेडी हैं, ठीक, अब इस गुड लक को रिसीव करने के लिए आप रेडी हैं और आपकी ये रेडीनेस ही आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। तो रेडी रहिए, बिल्कुल कमर कस के जैसे रेडी होना बोलते हैं। ये तारीख आपकी लाइफ में बहुत खूबसूरत चेंजेस लेकर आ रही है। गुड फॉर्च्यून, गुड लक आपका जग रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। आपकी किस्मत का तारा चमकने वाला है। 10 स्टार भी आपको मिला है ना, किस्मत का तारा ही चमक जाएगा आपका, राइट। एंड इम्पार्शियलिटी, तो आपको बोला जा रहा है कि इस बीच आप किसी को कोई एडवाइस ना दें। डू नॉट गिव एनी टाइप ऑफ एडवाइस टू एनीवन, कोई आपकी एडवाइस सुनेगा नहीं। एंड हो सकता है आप किसी को अच्छा सोच के एडवाइस दें पर वो एडवाइस उल्टी पड़ जाए, ठीक है। तो इस समय किसी को कोई एडवाइस आपको देने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल न्यूट्रल होकर बैठ जाइए। कोई आपके पास आकर एडवाइस भी मांगे तो भी देख लीजिए कि क्या मुझे यहाँ एडवाइस देनी है या नहीं है। थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये टाइम बिल्कुल न्यूट्रल होकर बैठने का है। सिर्फ अपने आप पे फोकस कीजिए और आसपास के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि आपकी ग्रोथ में फिर रुकावट आ जाए, ठीक है। जो चीज़ें जैसी चल रही हैं चलने दीजिए, न्यूट्रल बन के बैठ जाइए। फेरी स्पॉटिंग, इट्स टाइम टू गो फेरी स्पॉटिंग। इट इज़ सैड दैट सीइंग इज़ बिलीविंग बट इन फैक्ट द ऑपोजिट इज़ ट्रू, बिलीविंग इज़ सीइंग। तो फेरी स्पॉटिंग कार्ड कहीं ना कहीं मुझे ये बता रहा है कि आपके लिए मैजिक, मिरेकल स्पॉटिंग होने वाली है। कुछ ऐसा मिरेकल आपकी लाइफ में होगा जो आप स्पॉट करेंगे, है ना। तो तब कब कैसे करेंगे, इस कार्ड ने एक बहुत खूबसूरत लाइन बोल दी है, सीइंग इज़ बिलीविंग। ये नहीं होना चाहिए मैं देखूंगा तभी मैं चमत्कार पर विश्वास करूंगी, नहीं। भगवान, मेरा आप पर विश्वास है तो मुझे दिख ही जाएंगे चमत्कार, ये होता है। सरेंडर कर दीजिए बिल्कुल। फेथ, इतना जो फेथ है वो यही होता है कि मुझे, जैसे होता है ना, आप मुझे करके दिखाओगे तभी मैं आप पे विश्वास करूंगा वाला फेथ नहीं। मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है आप मुझे करके दिखाएंगे। ये वाला विश्वास आपको अपने मन में इस समय लाने की ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए जो मैं मैसेज ले रही हूँ, प्लांट स्पिरिट गाइड्स की तरफ से। काफ़ी टाइम बाद मैंने ये कार्ड्स उठाए हैं, मतलब बहुत ही खास टाइम लगा। सो आई जस्ट थॉट, एस्टर, इल्यूमिनेशन, लाइक अ स्टार इल्यूमिनेटिंग योर वे। द स्टार की बहुत महत्व है आपकी लाइफ में, द स्टार कार्ड की, क्योंकि आपके हर कार्ड में वही आ रहा है। तो विश फुलफिलमेंट बहुत स्ट्रांगली आपकी लाइफ में मुझे दिख रहा है। लाइक अ स्टार इल्यूमिनेटिंग योर वे, एस्टर हेल्प्स प्रोवाइड clarity and focus so that you can discover appropriate channels of communication and self expression without anxiety, ठीक है। 9 ऑफ सोर्स कार्ड आपको एंग्जाइटी दिखा रहा है कि आपके अंदर एंग्जाइटी है, बट आपको बिना एंग्जाइटी के आप अपनी बात को कह पाएंगे, अपनी बात को एक्सप्रेस कर पाएंगे, कम्युनिकेट कर पाएंगे, ठीक है। तो एस्टर आपको हेल्प कर रहा है, एस्टर प्लांट स्पिरिट आपको हेल्प कर रही है टू मैनिफेस्ट योर क्रिएटिव आइडियाज़, टू ट्रांसलेट योर इंस्पिरेशन इनटू रियलिटी। तो आप जो मैनिफेस्ट रियलिटी में करना चाहते हैं, आपको वो रियलिटी में मैनिफेस्ट करने में प्लांट स्पिरिट गाइड्स भी हेल्प कर रहे हैं। तो क्या इसका मतलब, प्रकृति भी आपके साथ है, ठीक है। प्रकृति का साथ होना भी बहुत खूबसूरत बात है। अगर मदर डिवाइन हमारे साथ हैं तो हम बहुत आराम से चीज़ों को अकम्प्लिश कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैसेज आपके लिए देख लेते हैं, शो द वर्ल्ड द रियल यू। तो आपको ज़रूरत है जैसा आप हैं, द पर्सन विथ कॉन्फिडेंस, अ पर्सन विथ फेथ इन गॉड, अ पर्सन हु इज़ अ हीलर, ठीक है। आपके अंदर हीलिंग क्वालिटीज़ हैं, तो शो द वर्ल्ड दिस पर्सन, ओके। इम्पार्शियल रह के आपको अपने आप को दुनिया को दिखाना है। तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स में भी आपको दूसरों के मसलों में नहीं पड़ना है, जो है वो इम्पार्शियल रह के अपनी हस्ती को छुपने मत दीजिएगा, मेन ये बात है, ठीक है। आप कहीं इंटरव्यू भी दे रहे हैं तो बी शो द मैनेजर, हायरिंग मैनेजर जो भी हैं, तो HR, सबको अपना रियल यू दिखा दीजिए, ठीक है। यू हैव कैपेबिलिटीज़, तभी आपको बोला जा रहा है शो द वर्ल्ड द रियल यू।
अगर आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ नहीं होती तो आपको भगवान नहीं बोलते, एंजल्स नहीं बोलते कि अपना रियल यू दिखाइए दुनिया को, ठीक है। तो अगर आप रियल यू दिखाना चाहते हैं तो सबसे पहले उस रियल यू को उजागर कीजिए, खूब मेडिटेट कीजिए, खूब नाम जप कीजिए, खूब भगवान से कनेक्ट कीजिए, तो आपके अंदर स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस, एंथुसियाज्म एंड जो एंग्जाइटी है वो हटते हुए आपके अंदर आपको फील होगी। फियर से ऊपर आप उठेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल विश्वास रखिए भगवान के ऊपर कि ये जो टाइम आ रहा है आपके लिए बहुत खूबसूरत समय आ रहा है। ये समय आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है आगे बढ़ने में, ठीक है। आप इस चीज़ पे विश्वास करेंगे तभी आप कर पाएंगे। बिलीविंग इज सीइंग। आपको मिला ना मैसेज। नेक्स्ट मैसेज इज वैली, डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट अश्योर सक्सेस। मैं यही बात आपसे कर रही थी कि आपकी पर्सनल स्ट्रेंथ बढ़ रही है, ठीक है। पीस आपके अंदर आ रही है जो आपको एश्योर करेगी सक्सेस। तो सक्सेस आपकी लाइफ में ज़रूर आने वाली है अगर आप अपने अंदर इन क्वालिटीज़ को डेवलप करने के लिए लगे रहेंगे। और उन क्वालिटीज़ को आप तभी डेवलप कर सकते हैं जब आप भगवान से जुड़े रहेंगे, ओके। इंक पॉट, प्रॉब्लम्स टू बी रिजॉल्व। तो आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो रही हैं इस आगे आने वाले समय में। ये 15 मई का जो टाइम है, ये जो जुपिटर का ट्रांजिट है, ये आपके लिए गुड फॉर्चून लेकर आया है, तो प्रॉब्लम्स भी रिजॉल्व हो रही हैं। थ्रोन, पोजीशन ऑफ अथॉरिटी। तो जो लोग करियर के लिए हैं उनको एक पोजीशन ऑफ अथॉरिटी मिलती हुई दिख रही है, और प्रमोशन, न्यू जॉब जहाँ ज्वाइन कर रहे हैं वहाँ एक अच्छी पोजीशन, आपको ऐसा कुछ मिलता हुआ ज़रूर दिख रहा है। तो बस इस टाइम को खूब भगवान का नाम लेकर आगे आने वाले टाइम को स्पेंड कीजिए। जितना ज़्यादा आप जुड़ेंगे उतना ज़्यादा आपके अंदर भगवान की पॉजिटिव एनर्जीज़ का संचार होगा जो आपको मदद करेगा आगे बढ़ने में, ठीक है। आई होप ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट किए हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल 2, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है निष्ठा, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ। आपके सामने स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, वहाँ जाके आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। 15 मई इस दिन जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं टॉरस से जेमिनी साइन में। तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ का फेज़ है, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ का टाइम है, क्योंकि 12 साल में जुपिटर अपनी राशि का परिवर्तन करते हैं। तो ये समय ज़रूर आपके लिए कुछ गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहा है, वही हम देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। कॉमेंट कीजिए अपनी पाइल की एनर्जी को क्लेम करने के लिए कि आई क्लेम पाइल 2 एनर्जी। एंड अगर आपके कोई लव्ड वंस हैं जिनके साथ आप ये वीडियो शेयर करना चाहते हैं, देन प्लीज़ शेयर इट विद योर लव्ड वंस। देख लेते हैं अब आपके लिए क्या गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपके इस समय में। स्ट्रेंथ, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड द मैजिशियन। तो 2 मेजर आर्कानास आपको मिले हैं। ये दोनों मेजर आर्कानास शो कर रहे हैं कि बहुत ख़ास टाइम है कि आपके लिए 15 मई के बाद आपकी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट फेज़ आने वाला है। और ये इम्पॉर्टेंट फेज़ आपको आपकी मैनिफेस्टेशन में बहुत मदद करेगा, आपकी आपके पर्सनल डेवलपमेंट में बहुत मदद करेगा। अब जो मैसेजेस हैं, चाहे ये आप रिलेशनशिप्स में लगाइए, चाहे ये करियर में लगाइए, ठीक है। जनरल मैसेज है, जनरल रीडिंग है, दोनों ही चीज़ों से आपके कनेक्ट हो सकता है। आप अपने आप ही मैच कर लीजिए इन मैसेजेस को विद योर सिचुएशन। तो देखिए, सबसे पहले तो आप इस टाइम में कनेक्ट करेंगे भगवान से बहुत ज़्यादा। स्पिरिचुअली यू आर ग्रोइंग अ लॉट, और ये स्पिरिचुअल डेवलपमेंट मदद करेगा आपके अंदर मैजिक लाने की, द पावर ऑफ मैजिशियन, एंड आपके अंदर स्ट्रेंथ लाने की। तो बहुत आप जो भी काम करेंगे वो बहुत फलित होगा। जिस चीज़ में हाथ लगाएंगे वो फलित होगा। लेकिन शुरुआत आपको करनी है भगवान से जुड़कर, भगवान से कनेक्ट होकर। तो जब तक आप भगवान से नहीं जुड़ेंगे, वो कनेक्शन डेवलप नहीं करेंगे, तब तक आपकी लाइफ में चेंजेस नहीं आ पाएंगे। एक ख़ास मैसेज आपके लिए है। अपनी इंट्यूशन से आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट करेंगे तभी जब आप मेहनत करेंगे, ठीक है। मैजिशियन भी ना जब तक कनेक्टेड नहीं है तब तक उसके अंदर की जो इनफाइनाइट पोटेंशियल है उससे वो जुड़ नहीं पाता है। तो जब तक उसको वो कनेक्शन नहीं मिल रहा है, भगवान से जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि भगवान इनफाइनाइट है, ठीक है।
उनकी पावर इनफाइनाइट है, वो खुद इनफाइनाइट है, अनंत यूज़ होता है ना उनके लिए। तो आपके में इनफाइनाइट्स जो है वो बहुत स्ट्रांगली आ रहा है। तो आप ऐसा नहीं कि आप एक ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ सकती है। आप जिस चीज़ पे हाथ लगाना चाहें वो चीज़ को आप जैसे मिट्टी से सोना बना देता है कोई इंसान, वो वाली बात हो रही है आपके लिए। हर चीज़ को आप अपने फेवर में कन्वर्ट कर सकते हैं, हर चीज़ आपके फेवर में आप लेकर आ सकते हैं। जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट डिवाइन। अपने आप से विश्वास करने से ज़्यादा भगवान पे विश्वास आपको करना है। जितना ज़्यादा उनसे जुड़ेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है ना। वो जो पावर, जो स्ट्रेंथ आप भगवान से रिसीव करने वाले हैं वो आपके रिलेशनशिप्स में, आपके करियर में आपको बहुत मदद करेगी। ओके, टिकटॉक, डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट कीजिए। तो देखिए, अभी मैं भगवान पे विश्वास करने की ही बात कर रही थी, तो एक डिवाइन टाइमिंग आपकी लाइफ में आने वाली है 15 मई के बाद। तो विश्वास रखिए कि भगवान जो करेंगे आपके भले के लिए करेंगे, बेस्ट करेंगे, ठीक है। और जिस दिन करना होगा उनको उस दिन करेंगे। आप अपनी मेहनत करते रहिए, अपनी तरफ से आप जो भी प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास करते रहिए, बाकी भगवान पे छोड़ दीजिए, है ना। अपने दिमाग मत लगाइए। ओके, 2 कार्ड्स गिरे, मैं पहले उन्हें उठा लेती हूँ। ओके, ये 2 कार्ड्स गिरे थे, मैं दोनों ही कार्ड्स को ले रही हूँ। प्रेयर एंड वर्क एल्कोहलिक। तो एक तो देखिए, प्रेयर की बात आपकी चली रही है। आप प्रेयर करेंगे, आप प्रार्थना करेंगे तो आपको बहुत खूबसूरत परिणाम मिलेंगे और आपकी प्रार्थना ही आपको मदद कर रही है, ठीक है। आपको स्पिरिचुअली अपने ऊपर बहुत वर्क करना है, भगवान से बहुत ज़्यादा जुड़ना है, क्योंकि ये चीज़ सच में आपकी बहुत मदद करेगी ड्यूरिंग दिस फेज़ आफ्टर 15 मई। तो अभी से लग जाइए, ऐसा नहीं है कि मैं 15 मई की बात करूँगा, अभी से लग जाइए। देन यू हैव गॉट द कार्ड वर्क एल्कोहलिक। ये कार्ड भी यही बता रहा है कि आपका मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांग है इस टाइम पे। तो बिल्कुल डट कर अपने मेहनत करने में लग जाइए। बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि पता नहीं मेरी मेहनत सफल होगी कि नहीं, मेहनत करने का फ़ायदा ही क्या है, मैं कब से मेहनत कर रही हूँ, कब से मेहनत कर रहा हूँ। डोंट वरी, आपकी मेहनत आपको खूबसूरत परिणाम ज़रूर देगी। यही आपको डायरेक्ट मैसेज मिल गया है, ठीक है। तो मैनिफेस्टेशन पावर, मैजिशियन कार्ड भी आया है, तो आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन पावर है। जस्ट ट्रस्ट गॉड, ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग एंड कीप वर्किंग, ठीक है। जब होना होगा, जैसे होना होगा, हो जाएगा। फेरी स्पॉटिंग, तो आपके लिए ये कार्ड बोल रहा है कि विश्वास कीजिए, ठीक है। एक इंसान होता है कि वो कहता है भगवान आप मुझे चमत्कार दिखाएंगे तब मैं आपके ऊपर विश्वास करूँगा। एक होता है वो कहता है कि भगवान मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूँ और आप ज़रूर चमत्कार मेरे जीवन में करेंगे। तो आपको ये सेकंड पर्सन बनना है, ठीक है। फेरी स्पॉटिंग यही बता रहा है कि सबसे पहले आपको बिलीव करना है, तब आपको दिखेगा। आपकी पूरी लाइफ के लिए, आगे आने वाले समय के लिए बहुत ख़ास मैसेज है कि आपको विश्वास करना है भगवान पे, योर ट्रस्ट, और विश्वास करना है खुद पे, खुद की काबिलियत पे, जो भी है। चाहे आप रिश्ते में कुछ ऐसा ट्रस्ट आपको चाहिए, खुद के ऊपर ट्रस्ट चाहिए, खुद के ऊपर काबिलियत पे ट्रस्ट चाहिए, या करियर में या स्टडी में, जहाँ भी है, बिलीव इन योर सेल्फ। भगवान का साथ ले रहे हैं तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है, ठीक है। आपको ज़रूर चमत्कार आपकी लाइफ में दिखेंगे। नेक्स्ट, इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। तो नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ करने का टाइम है। जितना ज़्यादा आप अपने आप को पॉजिटिविटी से सराउंड करेंगे, जैसे कार्ड है ना, दिस कार्ड 7 ऑफ वॉन्ड्स, एक बबल है ना उसके चारों ओर, ये पॉजिटिविटी का बबल है। तो क्रिएट अ बबल ऑफ पॉजिटिविटी अराउंड यू एंड रिमूव ऑल द नेगेटिविटीज़ फ्रॉम योर लाइफ। जब आप अपनी लाइफ से सारी नेगेटिविटीज़ को हटा देंगे, तब आप देख पाएंगे आपकी लाइफ में खूबसूरत चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। सो इट्स टाइम टू रिलीज़ ऑल द नेगेटिविटी। अब नेगेटिव होने का टाइम नहीं है। अगर आपके मन में आप कोई नेगेटिव बात आ रही है, मन आपको कुछ नेगेटिविटी दे रहा है, टेल इट। अब नेगेटिव होने का टाइम नहीं है। लेडीज स्लीपर कनेक्शन, again the message is for connection. When you are feeling very exhausted and disconnected from your earthly pursuits, lady's slipper can help to restore your soul's connection to physical body. She will help infuse your daily life with guidance and intuition directly from the divine source, so that you can fully enjoy and participate in life, inhabit and explore your sensual body, and walk
द पाथ ऑफ योर सोल इंटेंट्स। तो ये कार्ड भी आपको यही बोल रहा है कि आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करेंगे। कब? जब आप भगवान से कनेक्ट करेंगे, और वो कनेक्शन जब हो जाएगा तो आप फिज़िकल बॉडी आपकी रिसीव करेगी उन मैसेजेस को, और आपकी फ़िज़िकल बॉडी के थ्रू जो काम होंगे, जो मैजिशियन के जो हाथों से काम हो रहा है, जो क्रिएशन हो रही है, तो वो सब भगवान से कनेक्शन बना के उन्हीं की जो होती ना कि वो ही करवाएंगे। फिर आपसे जैसा उन्हें आपकी लाइफ को चलाना है वो वैसा करवा लेंगे। आपको सबसे पहले कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट मैसेज फॉर यू इज द लास्ट मैसेज फ्रॉम टी लीफ। 3 कार्ड्स हम लेंगे। केन, पे अटेंशन टू योर हेल्थ। तो अपनी हेल्थ पर भी ध्यान देना है आपको। अब देखिए, वर्क एल्कोहलिक होने का मतलब ये नहीं है कि अपनी हेल्थ को इग्नोर कर देंगे। हेल्थ पे आपको पूरा ध्यान रखना है कि आपकी हेल्थ इग्नोर ना हो। इम्पॉर्ट प्रॉब्लम्स टू बी रिजॉल्व्ड। तो आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होते हुए दिख रही हैं, चाहे रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम्स हैं, चाहे ये करियर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं, सब सॉल्व हो रही हैं। नीडल एंड थ्रेड, अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड। तो आपकी कोई सिंसियर विश है जो ज़रूर पूरी हो रही है। ठीक है। मैजिशियन कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है, आपके अंदर का मैजिशियन, और वो डिज़ायर, वो विश ज़रूर पूरी होगी। ठीक है। अगर वो भगवान के हिसाब से है, नियमों के हिसाब से है, ठीक है, जो भगवान का जो रूल है, लॉज हैं, उनके हिसाब से है, तो वो ज़रूर आपकी विश पूरी होगी। आई होप ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट किए हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल 3, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है निष्ठा, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ। आपके सामने स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, वहाँ जाके आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। तो 15 मई के बाद जुपिटर है वो अपनी राशि का परिवर्तन कर रहे हैं, वो टॉरस से जेमिनाई में मूव हो रहे हैं। तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ का टाइम है। 12 साल में एक बार ऐसे राशि परिवर्तन करते हैं जुपिटर, तो बहुत ही खूबसूरत समय है। गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ सकती हैं, वो क्या हैं वही देखने की हम कोशिश करेंगे इस रीडिंग के थ्रू। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ go and subscribe the channel, like this video, comment to claim your piles energy. I claim pile 3 energy. And अगर आप अपने लव्ड वन से शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए इस वीडियो को, उनको भी मदद मिले, उनको भी इन मैसेजेस से जो हो सकता है उनके लिए बहुत ख़ास हों, बहुत ज़रूरी हों। ठीक है। नेक्स्ट मैसेजेस फॉर यू इज़ 8 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो आप लोग एक तो ख़ास बात, एक कार्ड गिर गया, मैं उठाती हूँ। तो आप लोगों की लाइफ में आप किसी स्किल पर वर्क करेंगे इस आगे आने वाले टाइम में। क्राफ्ट्समैनशिप को शो करता है 8 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। तो आप कुछ मास्टरी करते हुए दिख रहे हैं, कुछ पढ़ते हुए दिख रहे हैं, कोई नई स्किल सीखते हुए दिख रहे हैं, या जो आपकी स्किल है उसी पर अच्छे से काम करते हुए दिख रहे हैं। तो अब ये जो आपकी स्किल का डेवलपमेंट हो रहा है, ये डेवलपमेंट आपको करियर के रूप में एक नई शुरुआत देगा। ठीक है। हो सकता है आप में से कुछ लोग न्यू जॉब में जाएं, क्योंकि कंपटीशन दिख रहा है मुझे 5 ऑफ वॉन्ड्स के थ्रू। तो कंपटीशन जो है ये कहीं ना कहीं एक जॉब इंटरव्यू भी शो करता है। ठीक है। कोई एग्ज़ाम भी शो करता है। तो अगर आप अपनी पढ़ाई पे अच्छे से काम करते हैं, आप अपने जॉब रिलेटेड चीज़ों पे अच्छे काम करते हैं, तो आपको जो एग्ज़ाम देना है, जो कंपटीशन में बैठना है, जो इंटरव्यू देना है, उसमें आपको सफलता मिलेगी और आपकी लाइफ में फिर शुरू होगी न्यू बिगनिंग। द फूल लेकर आ रहा है आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत, और वो नई शुरुआत बहुत खूबसूरत होने वाली है। ठीक है। उसको पूरा का पूरा सपोर्ट है यूनिवर्स की तरफ से। ठीक है। सबसे पहले उसको मेहनत करनी है। ठीक है। हार्ड वर्क करेंगे तो जो भी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, चैलेंजेस हैं, उन सबको पार कर पाएंगे और आप आगे बढ़ पाएंगे। अब रिलेशनशिप की बात करूँ तो ये हार्ड वर्क कहीं ना कहीं आपको खुद के ऊपर वर्क करना है, अपने ऊपर काम कीजिए। अगर आपको किसी की बातों से बुरा लगता है जल्दी, तो आपको ये सब आदतों को छोड़ना होगा। भगवान से जुड़िए,
उनसे जब जुड़ेंगे आप तो आप उनकी चीज़ों को समझ पाएंगे। ज़रूर आप जाके यूट्यूब पे इतने अच्छे अच्छे संतों की वाणियाँ होती हैं, ज़रूर से संतों की वाणियाँ सुनिए। वो वाणियाँ आपको बहुत ज़्यादा समझ देंगी, कैसे आप अपने कर्मों को बनने से रोक सकते हैं, कैसे आप इग्नोर कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों को और अपनी लाइफ में जितने चैलेंजेस हैं उनको आप साइड कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स, चैलेंजेस, ये जो भी है आप उनको दूर कर सकते हैं और अपनी एक नई शुरुआत कर सकते हैं। तो आप में से काफ़ी लोगों की जो नई शुरुआत है, कहीं ना कहीं शादी के चांसेस भी योग बनते हुए मुझे दिख रहे हैं काफ़ी लोगों की लाइफ में। तो कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े, बट ट्रस्ट मी, ये चैलेंजेस आप पार कर लेंगे। आपके अंदर वो क्षमता है, वो कैपेबिलिटीज़ हैं और उन चैलेंजेस को पार करके आप अपने डिज़ायर्ड पार्टनर के साथ आगे अपनी जीवन की गाड़ी जीवन की यात्रा शुरू कर सकते हैं। जीवन की गाड़ी में भी बैठ कर आगे जा सकते हैं। ग्रीफ, तो ये कार्ड बता रहा है आपने अपनी लाइफ में बहुत ट्रबल्स फेस किए हैं, हार्ट-अटैक फेस किए हैं, तो आप दुखी हैं, पर विश्वास रखिए ये सब आपकी लाइफ में आपको लेसन्स लर्न करवाने के लिए आए थे, आपके लाइफ में आपको एज अ पर्सन ग्रो करवाने के लिए आया था। और अब आप इन चीज़ों से दूर होंगे। अगर आपको लगता था कि मैं प्रेम को दोबारा महसूस नहीं कर पाऊँगी, आई कैन नॉट फील लव अगेन इन माई लाइफ, तो इस चीज़ से आप ऊपर उठिए। आपकी लाइफ में लव आ रहा है, अनकंडीशनल लव आ रहा है, खूबसूरत मौका आपको मिलने वाला है जीवन में दोबारा विश्वास करने का कि येस यू डिज़र्व लव। ठीक है, तो ग्रीफ करने की ज़रूरत नहीं है अब। और फ्रेंड, ये कार्ड भी कहीं ना कहीं शो कर रहे हैं, तो आप में से काफ़ी लोगों को रिलेशनशिप इश्यूज़ रहे हैं, तो वो रिलेशनशिप इश्यूज़ आपके 15 मई के बाद सॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। जो आपकी अंदर फीलिंग थी कि मेरा कोई नहीं है, आई एम एन ऑल अलोन इन दिस वर्ल्ड, वो सारी जो चैलेंजेस आप फेस कर रहे थे, वो सारे चैलेंजेस आपकी लाइफ से दूर हो रहे हैं। तो वो जब दूर हो जाएंगे फिर आपकी लाइफ में एक न्यू जर्नी स्टार्ट होगी। फ्लरिश, द लोटस फ्लावर fairy tells you to learn from experience and shed your inner light on any unclear areas of your life or those of others। तो ये कार्ड भी अभी जो मैंने बात की ना कि आपने एज अ पर्सन बहुत ग्रो किया है, तो ये कार्ड आपको बोल रहा है कि आपने 8 ऑफ पेंटिकल्स वाले जो फेस से गुजरे हैं, जो आपने स्किल्स लर्न किए हैं, जो आपने एक्सपीरियंसेस अपनी लाइफ में किए हैं, जिनसे सीखा है, वो एक्सपीरियंसेस अब आपको बहुत मदद करेंगे और आप ही को नहीं, वो दूसरों की भी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। तो चाहे ये स्किल्स आपने एज प्रोफेशनल सीखी हैं कुछ, ठीक है, वो स्किल से आप दूसरों को भी मदद करेंगे और अपनी लाइफ में भी ग्रोथ लेकर आएंगे, या फिर आपने पर्सनल लाइफ में कुछ एक्सपीरियंसेस से लर्न किया है, दोज आर ऑल्सो स्किल्स। ओके, तो वो भी आपको भी मदद करेंगे और आपके आसपास के लोगों को भी मदद करेंगे। विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट, तो जो भी होगा उसमें आपको विजय मिलेगी। ठीक है, विन विन आउटकम आपको शो कर रहा है कि आपकी जीत ही होनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी परिस्थिति हो, कुछ भी हो। तो अभी जो टाइम आएगा उसके बाद आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जिसमें आपकी जीत पक्की है। ठीक है, नेक्स्ट मैसेज इज ऑप्टिमिज्म, बोरेज। स्वीट बोरेज encourages playfulness and spontaneity to help uplift your spirits when you are feeling disheartened and blue. Borage will help you to rise above sorrow and depression। तो ये पाइल मुझे sorrow में दिख ही रहा था, तो आप उससे rise करेंगे आप। ठीक है, into fresh courage, enthusiasm and confidence and योर एबिलिटी टू मूव थ्रू लाइफ्स ऑब्स्टिकल्स। तो इतनी सारी पॉजिटिव क्वालिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही हैं, करेज, एंथुसियाज्म, ऑप्टिमिज्म, और आप मूव फॉरवर्ड कर पाएंगे। आपकी लाइफ में इतनी एबिलिटीज़ आपको मिलेंगी। बस भगवान पे भरोसा रखिए, उनसे जुड़े रहिए, उनसे जुड़े रहेंगे तो आप नेगेटिविटी को छोड़कर, ठीक है, पॉजिटिविटी की तरफ, ऑप्टिमिज्म की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। स्कल, हिडन सीक्रेट्स कैन हार्म यू। तो कुछ हिडन सीक्रेट्स हो सकते हैं ऐसा जिनसे आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो बी अवेयर। अगर आपने किसी से सीक्रेट्स छुपाए हैं तो मत छुपाइए, और अगर ऐसा कुछ है कि आपको लगता है कोई सीक्रेट है, किसी पर्सन से आप बात कर रहे हो, लग रहा है कि ये कुछ बातें छुपा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। वेल, ग्रेट वरी ओवर नथिंग। तो जो ग्रीफ आप फेस कर रहे थे, ग्रीफ की जो आपकी सिचुएशन थी कि आपको लग रहा था यस यू डू नॉट डिज़र्व
तो वो ग्रेट वरी है आपकी ओवर नथिंग। यू डिज़र्व एवरीथिंग, ठीक है, सब कुछ आप डिज़र्व करते हैं, करती हैं। फायर क्रैकर, तो इस तारीख के बाद, इस जुपिटर ट्रांजिट के बाद आपकी लाइफ में एक्साइटमेंट होने वाला है। कुछ ना कुछ ऐसा आपकी लाइफ में ज़रूर होगा जो आपको खूब एक्साइटेड करेगा। द फूल की जर्नी जो शुरू होगी वो एक एक्साइटमेंट के साथ शुरू होगी, ठीक है। आई होप ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट किए हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।